नमस्कार किसान भाइयों, यदि आलू की फसल में पहली स्प्रे समय से की जाए और बढ़िया दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लिया जा सकता है। क्योंकि किसान भाइयों, जिस समय हम अपनी आलू की फसल में पहली स्प्रे लगाएं तो उस समय हमें ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आलू के पौधे स्वस्थ रहें, मोटे रहें और उनके अंदर कोई बीमारी ना लगे और पौधों के अंदर ट्यूमर ज्यादा बने, यानी जो आलू के अंदर बनते हैं वो ज्यादा से ज्यादा बन सके और जितने भी ट्यूमर बने या जितने भी उसके अंदर आलू बने जड़ों में वो स्वस्थ रहें। तो हम आलू की फसल से वाकई में ही बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। परंतु 99% किसान ये नहीं जानते कि आलू की फसल में पहली स्प्रे किस समय करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए और स्प्रे करने का सही तरीका क्या है। और जिन किसान भाइयों को इस चीज की नॉलेज होती है या पता होता है तो वे अपनी आलू की फसल से बहुत ही बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेते हैं किसान भाइयों। तो आज के इस वीडियो में किसान भाइयों, मैं आपको ये सभी बातें खुलकर बताऊंगा, पूरी बताऊंगा कि आपको अपनी आलू की फसल में पहली स्प्रे कब करनी चाहिए, कौन सी दवाइयों की करनी चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, जिससे आपको अपनी आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन मिल सके। ये स्प्रे किसान भैया आप कच्ची और पक्की दोनों ही प्रकार की फसल पर कर सकते हैं किसान भाइयों। अर्थात यदि आपने अगेती फसल लगा रखी है तो आप उस पर भी कर सकते हैं और यदि आपने पछेती फसल लगाई है तो आप उस फसल पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आलू की फसल में कौन सी स्प्रे करनी है, कब करनी है और किन किन दवाइयों की करनी है और दवाइयाँ कितनी मात्रा में लेनी है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, आलू की फसल एक ऐसी फसल है जो लगभग 70 दिन में हमें बहुत ही बढ़िया उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा मुनाफा भी देकर जाती है। तो किसान भाइयों, आपको अपने आलू की फसल की लगभग 70 दिन तक अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, सही से स्प्रे करने चाहिए और समय से उसमें खाद और फर्टिलाइजर लगाने चाहिए। तो आप आलू की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से दवाइयाँ लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो आपको किसान भैया एक तो लेकर आना फंगीसाइड। फंगीसाइड में किसान भैया आप M45 ले सकते हैं, जो मैनकोजेब आता है, इसे आप ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भैया, इसके साथ आपको ऐड करना है कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेकर आनी है इमिडाक्लोप्राइड, जो 17.8% वाली आती है किसान भाइयों। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा किसान भाई, इसके साथ में आपको ऐड करना है NPK 19-19-19। इसकी मात्रा या डोज आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। ये तीनों ही दवाई आपको मार्केट से लेकर आनी है और इनका आपको घोल तैयार करना है। बस घोल तैयार करते समय आपको एक सावधानी रखनी है, जो आपकी कीटनाशक और फंगीसाइड है, इनका घोल आपको एक बाल्टी में बना लेना है। जो आपने NPK 19-19 लिया है, इसका घोल आपको दूसरी बाल्टी में बनाना है। मान लीजिए आपको अपने आलू की फसल में लगभग 7 से 8 पंप पानी लगाना है, तो आपको 2 बाल्टियां लेनी है। एक बाल्टी में आपको 8 लीटर में जो फंगीसाइड है आपका और कीटनाशक है, इन दोनों का घोल तैयार करना है। और दूसरी बाल्टी आपको लेनी है, इसमें भी आपको 8 लीटर पानी लेना है और जो आपका NPK 19-19 है, इसका आपको घोल तैयार कर लेना है। और जो आपने पंप लिया है जिससे आपको स्प्रे करनी है, उस पंप को आप पानी से आधा भर लें और टंकी को पानी से आधी भरने के बाद जो आपने फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों का घोल एक बाल्टी में बनाया था, उसमें से 1 लीटर आपको टंकी में कर लेना है। और जो दूसरी बाल्टी आपकी NPK 19-19 जिसमें आपने घोला था, उसमें से 1 लीटर आपको लेना है और टंकी में डाल देना है और टंकी को पूरी तरीके से भर देना है किसान भाइयों और अपने आलू की फसल पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप अपनी फसल पर स्प्रे करें तो दोपहर की बात करें, क्योंकि इस दवाई के अंदर हमने NPK 19-19 का प्रयोग किया है और कोई भी फर्टिलाइजर यदि हम सुबह के समय लगाते हैं या उसमें लगाते हैं तो ये नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आलू की फसल पर पहली स्प्रे करें और उसमें आप NPK 19-19 का इस्तेमाल करें तो उसका स्प्रे आप हमेशा दोपहर की बात करें, सुबह के समय ना करें किसान भाइयों। यदि आपको सुबह के समय स्प्रे करनी है अपनी फसल पर तो आपको केवल कीटनाशक और फंगीसाइड की करनी है। आपको NPK 19-19 या NPK 0-34 नहीं मिला रहा किसान भाइयों, तो आप सुबह के समय कर सकते हैं। और स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है और स्प्रे हमेशा साफ मौसम में करना है और साफ पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से किसान भाई आप इन सभी दवाइयों को लेकर
अपने आलू की फसल में पहले स्प्रे लगा सकते हैं। इस स्प्रे को लगाने के बाद किसान भाइयों आप देखेंगे 4 से 5 दिन के बाद में आपकी जो आलू की फसल है उसका रंग एकदम काला हो जाएगा, पौधे मोटे और पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी और जो आपके आलू के पौधों की जड़ें हैं उनका विकास होगा, उसमें ट्यूमर ज्यादा बनेंगे और ट्यूमर का जो साइज है वो तेजी से बढ़ेगा किसान भाई, और आपकी जो फसल है एकदम स्वस्थ हो जाएगी। और जब हमारी आलू की फसल एकदम स्वस्थ होगी तो उसका जो उत्पादन है वो बहुत ही बढ़िया और शानदार रहेगा किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आप आलू की फसल में पहली स्प्रे के रूप में इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका आप फोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।